न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। हरि हर एक है दोनों, ताली बजा के। है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब जरा देखना, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। क्षीर सागर माने समुद्र, समुंदर। भगवान नारायण का समुद्र कौन लगता है? कोई बताओ मुझे। जो समुद्र है भगवान नारायण का कौन है रिश्तेदारी में? ससुर जी हैं। और भगवान शंकर जी जहाँ रहते हैं हिमालय में, वो हिमालय कौन है? उनके ससुर जी हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो खाते भांग का गोला। ये पीते प्रेम रस प्याला, वो आगे भांग का गोला। दोनों लोग पीते हैं, भगवान कन्हैया भी पीते हैं। क्या पीते हैं? ये प्रेम की भक्ति के रस का प्याले में डूबे रहते हैं। ये भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो प्रेम और भक्ति में हम सभी डूबे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ क्या पीते हैं, क्या खाते हैं? वो भांग का गोला। तो भैया भक्ति के नशे में भी हैं और भांग के नशे में वो भी हैं। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना वो कम है ना ये कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न ये कम है। उन्होंने, भगवान नारायण ने क्या किया? इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। भगवान नारायण ने एक बार सिंधु यानी सागर को फटकार लगा दी थी, डांट लगा दी थी। और भगवान शंकर जी ने क्या किया था? अपने ससुर के साथ में, दक्ष जी के साथ में उनका सिर कटवा दिया था। हाँ, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। हमें लगता है भगवान नारायण ने सिंधु को फटकार लगाई थी, भोलेनाथ ने दक्ष का सिर काटा था। आजकल के लोग भी देवताओं से सीखते हैं, कभी कभी अपने ससुर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ससुर का अपमान करने में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसे दामाद जी हैं, हाँ, तो ये भगवान से ही लग रहा सीखा है उन्होंने। अरे वो भगवान थे तो उन्होंने भगवान हो करके उन्होंने अपने ससुर को सबक सिखाया था, जो उनके ससुर गलत रास्ते पर जा रहे थे।
हाँ, आज के दामादों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने ससुर से भिड़ जाएं, लड़ जाएं। वो धर्म पिता के समान है, उनका सम्मान करना चाहिए। ससुर अपमान करने में ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में ये कम है ना वो कम है। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। आप लोग भगवान के पग चिन्हों पर ज्यादा चलते हैं आज के लोग। जैसे भगवान नारायण अपनी रमा यानी लक्ष्मी की बात बहुत मानते थे, भगवान शंकर जी अपनी उमा की बात, भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्माणी की बात। तभी तो उमा रमा ब्रह्माणी ने जब आदेश दिया है अपने देवताओं को, तो ये देवता गए थे किसका? पातिव्रत भंग करने, अनुसुईया मैया का। हाँ, और कहा था जाओ मेरी आज्ञा है, पातिव्रत भंग करके आओ, मुझसे बड़ी पतिव्रता नारी और दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए। ये कौन अनुसुईया पैदा हो गई है? और भगवान तुरंत पहुंच गए थे पातिव्रत भंग करने के लिए, अनुसुईया के पतिव्रत को दिखाने के लिए। तो आज के पति भी जो है ना, वो अपनी पत्नियों के गुलाम ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, पत्नी आप तो नहीं हो? हाँ, नहीं, लाला भैया नहीं है हमारे, उन्होंने सिर हिला दिया, हम नहीं हैं। हाँ, नहीं हैं, आजकल के लोग हैं, मैंने देखा है, पत्नियों के गुलाम। जो पत्नी कहती वही करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनका कहना ना माने, कहना माने, जो अच्छी बात हो उनका जरूर कहना माने, लेकिन हर बात माने ये नहीं, ये जायज नहीं है। हाँ? हमारे मिश्रा जी तो लगता है एक भी बात नहीं मानते हैं, है ना? हाँ हाँ। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। प्रिया सम्मान देने में, प्रिया सम्मान देने में ना ये कम है ना वो कम है। प्रिया सम्मान देने में ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। बोलिए भोलेनाथ की। जय हो। भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, राह तक रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया जी लाला का दर्शन नहीं कराना चाह रही हैं। यशोदा मैया जी ने कुछ भोजन सामग्री भेजा भी, लेकिन भोलेनाथ ने वापस करा दिया। बाबा ने कहा नहीं, मुझे तो लाला का ही दर्शन करना है। अब इधर क्या हुआ, भगवान शंकर जी जब निराश हो गए, बाबा ने सोचा हमें लगता है आज मेरे गोविंद का दर्शन नहीं होगा, मेरे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उखाड़ा और चल पड़े गोकुल के बाहर, बड़ वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए धूनी रमा करके। अब इधर पालने में लाला लेटे हुए थे। भगवान जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा मेरा बाबा तो गया, अगर मुझे आज भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए या बाबा ने मेरे दर्शन नहीं किए तो गजब हो जाएगा, मेरे भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? तो पालने में लेटे लेटे ही मेरे गोविंद भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे, लाला रोने लगे। अब यशोदा मैया ने गोद में खिलाया, लेकिन लाला चुप ना हो रहे हैं। दास दासियां पालने में झुला रही, लाला चुप ना हो रहे हैं। यहाँ तक कि राई और नौन से नजर भी उतारी गई। जब किसी को नजर लग जाती है तो आप लोग नजर उतारा करती हैं ना, घी की बाती तेल की बाती जला करके उसको नजर उतारती हैं। एक नजर उतारी जाती है राई, जो पीली सरसों होती है या काली सरसों, उसको राई कहते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो सरसों के राई को लेकर के और नोन माने नमक मिला करके उसको मिलाओ, और मिला करके जिसको नजर लगी हो 5 बार 7 बार 9 बार उतार दो, तो